वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री श्री बड़ी माँ के बारे में, जिनका नाम है षोडशी और अपने मौसी के घर आई हैं। तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में जो उनके बचपन की कुछ लीलाएं हैं, उसको हम लोग जो है अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक दिन श्री श्री ठाकुर जी जब छोटे थे तो अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और नीचे छोटे छोटे बाल बच्चे जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं, वो पेड़ के नीचे भीड़ लगाकर खड़े हैं। ऊपर की ओर देख करके नीचे से ही चिल्लाते हैं, एक अमरूद दो न, एक गिरा दो न। पेड़ पर अनुकूल चंद्र जी बैठे हैं और अमरूद चबाकर सिट्टी नीचे गिरा दे रहे हैं। वहीं 5-6 वर्ष की एक सुंदर छरहरी हृष्ट पुष्ट एक बच्ची, कान में झुमका, नाक में नथुनी, दूर में खड़ी रहकर यह नोक झोंक देख रही है। वे उन्हीं के गांव के बाल बच्चे हैं, वे ही नहीं पा रहे हैं, फिर वह कैसे मांगेगी। अंत में माँ अमरूद के पेड़ के नीचे आ पहुंची। क्या रे ऐ अनुकूल, सिर्फ खा खा कर सिट्टी फेंक रहे हो? एक एक करके फेंक कर दो ना। तब सभी के लिए एक एक करके अमरूद फेंक देते हैं। बच्ची को भी एक मिला, हाथ से उठाकर खड़ी है। दूसरी जगह की लड़की है, अलग होकर खड़ी है। नाम है षोडशी, मौसी के घर आई है। पिता का नाम है राम गोपाल भट्टाचार्य, माँ का नाम त्रिनयनी देवी। राम गोपाल का आदि घर सिराजगंज महकुमा के धोपादह ग्राम में है। राम गोपाल का परिवार धोपादह का ख्याति प्राप्त खानदानी ब्राह्मण है। सांसारिक अवस्था उत्तम है। माँ बाप की प्रथम संतान है षोडशी। वे 4 बहन एवं 3 भाई हैं। राम गोपाल जैसे धर्मनिष्ठ से उसी तरह त्रिनयनी पति प्राणा स्वामी हैं। त्रिनयनी के जीवन गृह देवता। त्रिनयनी थी गांव की माँ, जबकि माथे से घूंघट कभी नहीं हटती थी। महादेव के तृतीय नेत्र की भांति अदृश्य से करुणा वर्षण करती थी त्रिनयनी। त्रिनयनी के 2 मामा हैं, हरसुंदर राय और दुर्गानाथ राय। दोनों भाई पावना में भाड़े के मकान में रहकर सरकारी नौकरी करते हैं। बाद में राम गोपाल भी जिला स्कूल में मास्टरी करके पावनावासी हो गए। छोटा भाई भवानी चरण मुक्तारी करने लगे। त्रिनयनी का नैहर मायका है सिराजगंज महकुमा के गाड़ादह ग्राम में। बचपन से ही षोडशी मामा के घर पर रहकर बड़ी हुई है। धोपादह के साथ कोई परिचय ही नहीं हुआ था, ऐसा कहा जा सकता है। हरसुंदर जब पावना में रहते थे तब बीच बीच में षोडशी को ले आते थे। कहते थे, दीदी चलो पावना जाओगी? षोडशी पावना घूमने जाती थी। उन दिनों पावना में रहना बड़े शहर में रहने के जैसा था। पावना शहर भी साधारण नहीं था, आबो हवा भी वहाँ की अच्छी थी। शहर के दक्षिण ओर पद्मा नदी थी। नव चौधरी और रामेंद्र चौधरी का घर प्रायः पास पास था। हरसुंदर ने हिमायतपुर में जब लड़की का विवाह कर दिया, उस समय षोडशी घूमने के लिए हिमायतपुर आती थी। आकर कुछ दिन रहकर फिर पावना लौट जाती थी। कृष्ण सुंदरी ने षोडशी को देखा। बच्ची देखने में अच्छी लगी, जैसे तीक्ष्ण बुद्धि वैसा ही शांत स्वभाव, जैसी सुंदरी वैसी ही सौजन्यमयी थी। वाह, अच्छी लड़की है, मानो पूर्णिमा का चांद हो। आदर करके उसे बुला लाई, स्नान कराई, खिलाई। षोडशी के लिए जगह ठीक कर रही हैं मनमोहिनी। कृष्ण सुंदरी ने आकर कहा, अनुकूल चंद्र को भी उसके साथ बैठा दो ना, उसे भी तो पढ़ने का समय हो गया है। नहीं नहीं, जिद पकड़ा अनुकूल चंद्र ने, मैं लड़कियों के साथ बैठकर नहीं खाता हूँ। आओ आओ, अब बहुत हुआ है, अब उतनी लज्जा दिखलाने की जरूरत नहीं है। नानी ने अगल बगल ही जगह कर दी है, बैठ जाओ। नहीं, उसके साथ मैं नहीं खाऊंगा। उसके साथ तो तुम्हारी शादी कराऊंगी, वह तो तुम्हारी बहू बनेगी। बहू न, खाक। अनुकूल चंद्र ने नानी की ओर इशारा करके एक प्रतिवाद दिखलाया। षोडशी का मासूम चेहरा लज्जा से लाल हो गया। मनमोहनी तब तक दोनों को खाना देकर हंसती हुई चली गई। यह रसिकता ही एक दिन सत्य हुआ। लज्जावती लक्ष्मी को आना पड़ा नारायण के यहाँ घर गृहस्थी करने। अनुकूल चंद्र उस समय गोपाल लाहिड़ी के पावना इंस्टीट्यूट के 3rd क्लास का छात्र था। अनुकूल चंद्र 18 वर्ष के थे। षोडशी की उम्र 12 थी। राम गोपाल बाबू विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने उस समय पावना में घर बना लिया था।
साल भर हुआ है षोडशी आई हैं अपने पिता के यहाँ। कहा पहले कन्या देखिए, पसंद होने पर बात आगे बढ़ाइएगा, यही प्रार्थना है। मनमोहिनी ने कहा कन्या तो मैंने देखा ही है, अब गांव के और सभी पसंद करें, रिश्ते होने में मेरा कोई अमल नहीं है। वह लड़का तो किसी के लिए अकेला नहीं है, वह पूरे गांव का है, वह है सभी का। संभवतः आज अनुकूल घर पर नहीं है, कहीं गए हैं फलाना के घर, आज वहीं उसका नहाना है, खाना है, सभी को वह अपना बनाए रखना चाहता है, सभी को खिलाकर चाहता है, अग्नैकट्य निकट पाकर प्रीत होना चाहता है। उसका दर्शन ही है आनंद संचार, स्पर्शन में ही है प्रेमोत्प्लावन। वह है गोकुल नैन मणि मन प्राणहर सर्व सुखर प्राणाराम परमानंद प्रीति केंद्र। वह है नयन सुखकर मन प्राणहर सर्व सुखा दायर राम परमानंद प्रीति केंद्र। गोपाल हैं गोकुल नयन मणि जैसा, अपने बच्चे को छोड़कर गोपाल को गोद में लेते हैं सभी। कृष्णचंद्र के बिना वृंदावन में चांद नहीं है। कृष्ण नयन रुचिकर मन चोर है, कृष्ण प्रिय संग हृदय विलास है, अखिल रसामृत मूर्ति है। गोपियों के भंडार में वे सब मक्खन दूध दही किसके लिए है? सब कुछ गोपाल के लिए है। गोपाल आएगा, गोपाल खाएगा। सिर्फ क्या मनुष्य का ही है? सभी के अंतर के आंदोलन से अचल भी सचल हो रहा है और अनुभूति की तन्मयता में चतुर्भुज भी जड़ हो रहा है। फूल से मधु का क्षरण अभिनंदित कर रहे हैं, वनत रुगण फलीभूत होकर पद में प्रणति कर रहे हैं। यशोदानंदन भी जिस तरह सभी के हैं, अनुकूल चंद्र भी उसी तरह सभी के हैं। मनुष्य के भी हैं और पशु पक्षियों के भी हैं। एक दिन पावना में एक विकास की दुकान में बेंच पर बैठे हैं, एक पक्षी उड़ फिर रही है, कहाँ जो बैठेगी ठीक नहीं कर पा रही है। चारों ओर तो मनुष्य हैं। अंत में निश्चिंत होकर अनुकूल चंद्र की गोद में आकर वह पक्षी बैठ गई। यह मनुष्य होते हुए भी उसका निजी मनुष्य है। यहाँ संकोच नहीं है, द्विधा नहीं है, यह मानो उसका अपना घर हो। माँ जानती हैं, इसलिए कहती हैं वह क्या केवल मेरे अकेले का लड़का है? वह तो सभी का है। ग्रामवासी पहले कन्या देखें। गांव के लोग पात्री देखने गए। गांव के लोगों में से ही वरकर्ता चुना गया। त्रैलोक्य चौधरी, विनोद घोष, बसंत डॉक्टर, मुकुंद बसु आदि ये लोग ही 2 महीने तक पात्री देखना ही चलता रहा। कभी यह देखना चाहता है, कभी वह देखना चाहता है। हर तबके के लोगों ने देखा। सभी के देखने के उपरांत माँ देखने गई। देखने के बाद आकर कहा कन्या तो देखने में अच्छी ही लगती है। गोल गाल, हाथ पांव है, रंग एकदम ही गोरा है, मानो लक्ष्मी की प्रतिमा है। माँ व नानी को खूब पसंद है। वरकर्ताओं से पूछा, सभी से सुध ली। सभी की एक ही बात है, इस लक्ष्मी को घर में लाना ही होगा। इस तरह से विवाह का दिन स्थिर हुआ। आयोजन आरंभ होने लगा। महीने भर पहले से ही नौबत खाना में नौबत बैठा। अंदर महल धूमधाम से आसबाबों से भरता गया। शुरू हो गया कुटुंब का यातायात, ग्रामवासी का प्यायन, केवल दीयतांग भुज्यताम। उधर श्री कृष्ण सुंदरी ने नाती के लिए मनौती की थी। विवाह के समय देह के वजन के समान बतासा देकर हरि लूट देगी। पहले हुई शुभ कर्म की उद्योधिका की काली पूजा, उसके बाद हुआ हरि कीर्तन, हरि संकीर्तन। कीर्तन के बाद हरि लूट कराने लगी कृष्ण सुंदरी। वह तो हरि लूट नहीं था महोत्सव। महानंद के कलस्वर से पूरा गांव गमगम हो गया। अंत में विवाह का दिन आ गया। बंगला 1300 साल का 28 श्रावण सोमवार। अनुकूल चंद्र पावना जाएंगे विवाह करने के लिए। गांव के लोगों ने अपने मन मुताबिक पालकी सजाई है। वाद्यकर में वाद्य रखे हैं वर यात्रा का। वर को वर सज्जा से सजाया गया है। मंगल यात्रा की हूल ध्वनि हुई। वर पालकी में बैठेगा। इस बार वर को पालकी में बैठने का थोड़ा भी उत्साह नहीं है। क्या हुआ, अब तो निकलना होगा, पालकी में बैठो। किंतु पालकी में बैठने की कोई इच्छा ही नहीं है। माँ को पुकारा, ऐ माँ, क्या हुआ रे? जल्दी मुझे खाने दो, भूख से मेरा पेट जल रहा है, कितनी देर हो गई। यह क्या रे, कैसी बात करते हो? आज तो तुम्हारा विवाह है। विवाह के दिन क्या खाया जाता है? खाना नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा क्या होता है, विवाह का दिन है जो। खाना ही यदि नहीं मिला तो विवाह कैसा? कहने के साथ ही जिद पर अड़ गए।
तब तो मैं विवाह ही नहीं करूँगा। जिसने विवाह तय किया है वे ही जाकर विवाह करें। कितनी लज्जा की बात है, छी छी छी। सबने मुझसे कहा, सुनती हो अपने बेटे की बातें। माँ ने वरकर्ताओं को बुलाया। क्यों, क्या हुआ? सुनो एक बार अपने बच्चे की बात। क्या हुआ है अनुकूल? वरकर्ता ने अनुकूल चंद्र की सुध ली। होगा क्या भला, भूख लगी है, खाने नहीं देगी। कह रही है आज विवाह है, खाना नहीं मिलेगा। खाना ही नहीं मिला तो कैसा विवाह? मैं नहीं करूँगा। विवाह में तो कितना खाना पीना निमंत्रण होता है, ऐसा नहीं क्या? हंसने लगे त्रैलोक्य चौधरी, विनोद घोष और मुकुंद बसु। कहा, खाना है तो खाएगा, निश्चय खाएगा। विवाह की बात है, नहीं खाएगा। विवाह हो जाए तब खाएगा। कितना खा सकता है, देखा जाएगा। वर ने इस बात को भी नहीं सुना। खाना नहीं मिलने पर विवाह करना ही नहीं निकलेंगे। क्या किया जाए? अंत में सभी ने कहा, दही मिठाई खाने दो, उसमें कोई दोष नहीं है। अंत तो गत्वा नानी माँ ने दही मिठाई खाने दिया। उस समय वर्ण चोरा बहादुर आम और नावी फजली आम मिलता था। विवाह घर में वह सब प्रचुर आए हुए थे। दही मिठाई के साथ एक एक आम के छिलके उतार कर दिए गए। कहा, पेट भर खा लो, विवाह के पहले अब नहीं मिलेगा। दही मिठाई आम भर पेट खाए अनुकूल चंद्र ने। हाँ, अब चलो, पेट में भूख रहते क्या विवाह होता है। निर्झंझट विवाह संपन्न हुआ। बाजे गाजे के साथ बहू को लेकर लौट आए सभी। रास्ते से घर तक मोहल्ला वाले पड़ोसियों एवं ग्रामवासियों की भीड़ लगी थी। लाज वर्षण एवं उपर्युपुरी हुलध्वनि आरंभ हुई। मुख में मिठाई खिलाकर वर कन्या का वरण करने लगे सभी। ललाट पर वरण डाला, स्पर्श कराया, सर पर धान दुर्वा रखा गया। मांगल्य के साथ वर कन्या की मांगल कामना की गई। अनुकूल चंद्र बहू को लेकर अब पालकी से उतर रहे हैं। वृद्धागण ने मजाक करते हुए कहा, लाओ तो अपनी बहू देखूं। सुनने के साथ ही अनुकूल चंद्र ने कहा, ओ बहू इधर आओ, ये कह रहे हैं तुम्हें देखेंगे। फिर कहना क्या? कृष्ण सुंदरी जल उठी। छी छी, ऐसा निर्लज्ज तो किसी काल में देखा नहीं है। अपने बुजुर्ग लोग सामने खड़े हैं, उनका कोई लिहाज नहीं। कैसी बेतरीके की बातें हैं। विवाह करने के तुरंत बाद ही ऐसी बात। ओ मनो, देख अपने पुत्र को। पालकी से उतरते न उतरते बहू मेरी, मेरी बहू। गुस्से से कृष्ण सुंदरी बकबक करने लगी। यह बेहया लड़का ही है, उनके प्राण का धन, नयन के मणि। इस शैतान नाती को नहीं देखने पर मानो जीवन अस्थिर, हृदय हृत्य सर्वस्वा है। नानी माँ तो गुस्साती हुई चली गईं। अनुकूल चंद्र हैं चुप, सोच नहीं पा रहे हैं इसमें अन्याय क्या हुआ। बहू को बहू कहकर बुलाया, इसमें क्या दोष है। मनमोहिनी की बड़ी बहू घर आई। बहू तो नहीं है, स्वयं लक्ष्मी है। आद्याशक्ति प्रकृत स्वरूपा माँ है। जिसके लिए जो वर लिखा है उसके लिए वही है। लक्ष्मी का वर नारायण है। नारायण मनुष्य बने, नारायण भी मनुष्य मानुषी। लीला तनु में फिर से विवाह हुआ लक्ष्मी नारायण का। परमा प्रकृति परम पुरुष के पद प्रांत में बैठी। विवाह के बाद अनुकूल चंद्र जिला स्कूल में भर्ती हुए। अनुमोदित स्कूल न होने पर एंट्रेंस नहीं दिया जा सकता था, किंतु थोड़े दिनों में ही पिता अपने साथ लेते गए। शिवचंद्र तब रानी अमृत सुंदरी अमीराबाद कचहरी के मैनेजर थे। अमीराबाद में हाई स्कूल नहीं है, नज़दीक ही रायपुर में है। अनुकूल चंद्र को रायपुरा स्कूल में भर्ती किया गया। हाई स्कूल के एक मास्टर साहब को लेकर एक दिन एक घटना घटी। विदेशी मनुष्य हैं, रहते थे स्कूल के हॉस्टल में, किंतु उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद फिर स्कूल की ओर नहीं गए, दूसरी ओर चले गए। मास्टर साहब के ऊपर प्रथम रिपु हावी हो गया। एकदम से सर्वनाश किए बिना नहीं छोड़ेंगे। क्या सर्वनाश? अनुकूल चंद्र का मन विचलित हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। वार गृह के पथ से मास्टर साहब को लौटाना ही पड़ेगा। मन की वीणा झंकृत हुई है। अब एकदम चुप से बैठ ही नहीं सकते। गुरु के पाप से शिष्य को जो पाप होता है, आचार्य का पतन तो उसका ही अपराध है। जैसे भी हो इस दुर्दैव का प्रतिरोध करना ही होगा। अनुकूल चंद्र भी घर नहीं लौटे। उन्होंने मास्टर साहब का पीछा किया। क्या आफत है इसमें, फिर संग कैसा? प्रथम कदम से ही बाधा पाकर रिपु उठा। दूसरे कदम पर गुस्से से मास्टर साहब बकबक करने लगे। अनुकूल चंद्र निःश्वास बंद करके सिर्फ नाम करने लगे। मन ही मन केवल पुकार रहे हैं, परम पिता बचाओ, मास्टर साहब को बचाओ, बदख्याल से लौटाओ, इस काम क्लिष्ट पर करुणा करो। मास्टर साहब को व्यर्थ होकर लौटना पड़ा। अनुकूल चंद्र जब पीछा पड़ गए हैं पीछे, तब कूल तक लाए बिना छुटकारा देने वाले हैं क्या?
अमीराबाद में शिवचंद्र की आर्थिक अवस्था अच्छी ही जा रही थी, मगर दो संतान को गोद रहित करना पड़ा है। यहाँ पर रहते हुए ही पहली संतान सुडौल हो गई, उसके बाद टेंगड़ा। इस बार रोगग्रस्त हुआ मझला लड़का प्रभास। प्रभास को माँ खेपा कहकर पुकारती हैं, कभी आदर से खेपू कहती हैं। प्रभास चंद्र से छोटा है कुमुद रंजन, कुमुद का पुकार नाम है बादल। खेपा किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं हो रहा है। पीत ज्वर तो था ही, इसके साथ ही साथ लीवर में घाव था। माँ इस बार उदास हो गई, चिकित्सा के लिए बच्चे को कलकत्ता ले गईं, मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। क्या बीमारी है यह पकड़ में ही नहीं आई। अंत में डॉक्टर के परामर्श मुताबिक आबो हवा के बदलाव के लिए देवघर लेते आई, फिर भी जस का तस। 6-7 वर्ष भुगतने के बाद खेपू की अवस्था अब तक हो गई। माँ शंकित हो गई। इसी दौरान खबर मिली कि महाराज साहब काशी आ पहुँचे हैं। सोचा गुरु के शरण में जाने के सिवाय चारा नहीं है, बच्चे को लेकर काशी चली आईं। महाराज साहब ने कहा, ओह तुमने कितना दुख है, 2 तो चल बसे, इसकी भी हालत जाने जाने सी है। जगह जगह भटकी और एक एक जगह एक एक को रख आई। इसे लेकर अब विदेश में मत रहो, घर लौट आओ और परम पिता को पुकारो, जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। मालिक मंगलमय है। गुरु निर्देश पाकर माँ घर लौट आई। घर वापस आने के बाद ही खेपू को उल्टी हुई, हैजा के जैसा हुआ था। मृत के ऊपर यह कैसा घाव। सभी ने सोचा अब और रक्षा नहीं, मगर रक्षा करता है जो। उन्होंने ही रक्षा की। धीरे धीरे लड़का अच्छा होने लगा और इस प्रकार से वह एकदम ही रोग मुक्त हो गया, संपूर्ण रोग मुक्त हो गया। प्रभास चंद्र शिवचंद्र को सारा समाचार मिला। देखा विदेश में रहना ठीक नहीं है, अब घर लौट जाना ही उचित है। अमृत सुंदरी की नौकरी को छोड़कर अनुकूल चंद्र को लेकर अमीराबाद से घर लौट गए शिवचंद्र। शिवचंद्र के एक आत्मीय शशि भूषण चक्रवर्ती नैहाटी में रहते थे। अनुकूल चंद्र को वहां भेजा। शशि बाबू के घर में रहकर नैहाटी हाई स्कूल में पढ़ना आरंभ किए। अनुकूल चंद्र तभी फर्स्ट क्लास का छात्र हैं। यहाँ भी अनुकूल चंद्र जैसा था वैसा ही है। दूसरे के कष्ट में कष्ट, दूसरे के दुख में दुख। अमुक के पास कपड़ा नहीं, अमुक के पास वस्त्र नहीं है, अपनी पोशाक उतार कर दे देते हैं। हिमायतपुर में रहते ऐसा दिन बीता है। नंगा होकर स्कूल से घर लौटे हैं। हाथ में किताब कापी लेकर नंगी अवस्था में नहर के किनारे पुकार रहा है एक दिन, ओ माँ पार कर दो न, बड़ी भूख लगी है। नहर में तब कमर तक पानी था। घाट में लड़कियां स्नान कर रही थीं। लड़कियों को बुलाकर कहा, सुनो न, तुम लोग माँ को बुला दो न, पार करा देगी। लड़कियां बोली, रुको हम लोग स्नान करके जाएंगे तो। मगर भूख अब सहन से बाहर हो रही है। फिर माँ को भी कब से नहीं देखा है। नदी में योगिंद्र धोबी कपड़ा साफ कर रहा है। योगिंद्र को बुलाकर कहा, योगिन मामा मुझे पार करा दो न, बड़ी भूख लगी है, घर जाऊंगा। नहर के किनारे ही योगिन का एक आम गाछ था। उस समय गाछ में आम पक गए थे। योगिन ने गाछ से कुछ आम तोड़कर अनुकूल चंद्र के हाथों में दिया। कहा, यह लो 2 आम, बैठकर खाओ, मैं तब तक हाथ का काम निपटा लेता हूँ। हाथ के कपड़े धो लेने के पश्चात अनुकूल चंद्र को कंधे पर बैठाकर नहर में उतरा धोबी। आज नंगा होकर स्कूल क्यों गए थे भगनी? नहीं तो नंगा होकर क्यों जाऊंगा? तो एक लड़का के पास तो बिल्कुल ही नहीं था। योगिंद्र ने समझा कपड़े लत्ते सब उसे ही खोल कर दे आया है। यह क्या, घर के आंगन में जाकर नानी माँ को पुकारा, यह लो तुम्हारे घर का लड़का है। नानी माँ तो देखकर विस्मित। खूब अच्छी तरह से सज धर कर लड़का स्कूल गया था, एकदम उलंग होकर लौट आया है। देख मनो अपने बेटे की करतूत। माँ उसने जो किया है अच्छा ही किया है। योगिन ने कहा, तुम्हारा पैर पड़ता हूँ, बच्चे को कुछ मत बोलो। किसी बच्चे के बदन पर कपड़े नहीं थे, खोल कर दे आया उसे। वह भला क्या करेगा, उसका स्वभाव ही उससे ऐसा कराता है। वह क्या कोई साधारण लड़का है? देने पर क्या इस तरह से लोग देता है? अच्छा भाई तुम ही कहो, सब कुछ देकर उलंग होकर क्या कोई घर लौटता है? मगर भूतनाथ तो दिगंबर हैं। जगत ब्रह्मांड जिनके वश में है, वे भला निर्वसन कैसे? वसन बांट कर दिग्वसन होंगे क्या निर्वसन? वे तो बांट रहे हैं। वे थे निर्विशेष, बांट बांट कर बने सविशेष। वे हैं अशेष श्रवा, वे हैं अजस्त्रधार अनिशोत्सारी, स्वयं को प्रतिपल ही बांटते जा रहे हैं। उनके अंग से विभूति, संग से सत्व, उनके छेदन में छित्ती नहीं है वृत्ति। वे हैं धागा और विश्व सृष्टि है वसन। कृष्ण सुंदरी ने बेटी को बुलाकर कहा, ओ मनो देख अपने बेटे की करतूत क्या किया है देखो। मनमोहिनी क्या देखेंगी,
कर्ता तब रोग सैया पर हैं, ससुर की संपत्ति का उद्धार करने में मामला मुकदमा में सर्वस्वांत हुए हैं। अदालत से नई राय निकली है, एक मामले में शिवचंद्र हार गए हैं। डिग्री जारी हुई है, या तो रुपए दाखिल करो नहीं तो कुर्की होगी। उस समय रुपया कहाँ से मिलेगा? शिवचंद्र को कुर्की जब्ती का परवान लेकर डिग्रीधारियों ने घर का घेराव किया है। सामने सरकारी चपरासी खड़ा है, या तो डिग्री का रुपया दो नहीं तो अभी ही सारी चीज़ों की नीलामी आरंभ होगी। इसी समय आंगन में हरिबोला भूई माली आकर खड़ी हुई। माँ मेरी रक्षा करो। रक्षा और कुछ भी नहीं, पाने वाला ने गला दबाया है। इसी मुहूर्त में अंततः 100 रुपये न दे पाने पर मेरी गंजना होगी। हरिबोला रो पड़ी। माँ तुम्हारे बिना मेरा कोई उपाय नहीं है। एक मुहूर्त में सोच लिया मनमोहिनी ने अनुकूल चंद्र को बुलाकर घर गई। सुनो इधर आओ। माँ के साथ अनुकूल चंद्र ने घर में प्रवेश किया। न जाने और कौन सा विपद सर पर है। पूछा क्यों माँ क्या हुआ है? अपना कड़ा व बाला मुझे दोगे? हरिबोला बड़ी विपत्ति में पड़ी है। बस इतनी सी ही बात है। उत्साह सहित अन्नप्राशन का शेष गहना उतार कर दे दिया। कहा ये सब अब अच्छे नहीं लग रहे थे। कैसा तो एक भार भार लग रहा था। लड़के के बदन से सर्वशेष सोना को उतार कर मनमोहिनी बाहर निकल गई। मोहल्ले से 100 रुपये जुगाड़ करके हरिबोला को उसी समय दे दिया और उन्होंने पूछा अच्छा इससे तो हो जाएगा? यही तो है वही मनमोहिनी, जैसी माँ वैसी माप। जितना मापा है उतना पाया है। कौशल्या की तरह माँ न पाने पर राम के जैसा पुत्र कहाँ से आएगा? देवकी के उदर के सिवाय कृष्ण जन्म कहाँ होगा? जो कौशल्या हैं वही देवकी हैं। इस युग में वही मनमोहिनी है। उस एक ही माँ के गर्भ में वे आते हैं बार बार। मनमोहिनी और क्या देखेंगी? कपड़े को निकाल कर अपने बेटे को पहना दिया। नैहाटी में भी वही लड़का है। तब नैहाटी के नामी डॉक्टर थे परमेश चंद्र चक्रवर्ती। परमेश बाबू को अभिभावक बनाकर अनुकूल चंद्र ने सहायता भंडार खोला। घर घर घूमते हुए फंड के लिए सहायता की भिक्षा करता। सिर्फ स्कूल के लड़के के कारण नहीं, कोई दुर्गत होने पर उसकी सहायता की जाती। दुअसष्ट को स्वस्थ कर देना ही है उसका काम। सर्वस्था में वहीं पर रहता उनका ध्यान। अभिलाष का वही है एक रास। बाद में अनेक बार गया है। एक बार परमेश बाबू को प्रणाम करने गया है। परमेश बाबू तब क्या करेंगे सोच नहीं पा रहे थे। किसी भी तरह से प्रणाम करने नहीं देंगे। बार बार कहा यह कैसी बात? उस समय नहीं समझा था, क्या अब भी नहीं समझूंगा? जो हो गया है उसके लिए पछतावा तो है, पर अब अपराध का अंक नहीं बढ़ाऊंगा। कहते कहते रो पड़े परमेश बाबू। अनुकूल चंद्र टेस्ट परीक्षा के बाद एंट्रेंस परीक्षा के लिए निर्वाचित हुए। पिता से फीस के रुपए मिले, पर मालूम हुआ फीस के अभाव में एक सहपाठी की परीक्षा देना रुक गया है। अपने स्वाभाविक गुण अनुसार वह घबरा गए। उसके सहपाठी की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा बन गई। अपनी फीस को उसके नाम पर जमा देकर आ गए। सतीर्थ को कह दिया मत घबराना, तुम्हारी फीस को जमा दे दिया है, परीक्षा के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। वह लड़का परीक्षा पास कर गया और अनुकूल चंद्र की एंट्रेंस की पढ़ाई का यहाँ हुआ अंत। सातवती मार्च 2013। पेज संख्या 29, 30, 31, 32, 33 और 34 से अनुवादक श्री शिवानंद प्रसाद। जय गुरु।